सो हाय एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल हम लोगों का क्रिप्टोग्राफी का पेपर है एंड ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 5 बजे। तो आज आपको मैं इसमें इतना बता दूंगा कि आप लोग दो दो नंबर वाले जितने हम लोग के आते हैं 20 नंबर का, तो वो हम लोग कर सकते हैं इस वीडियो से। तो मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ मैंने ये नोट्स बनाए अपने पढ़ने के लिए। आप लोग राइटिंग पे मत जाना, बस आप कंटेंट को समझते जाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है शैनन कन्फ्यूज़न एंड डिफ्यूज़न। ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसमें हम लोग का कन्फ्यूज़न होता है मेकिंग अनइन्फॉर्म्ड साइफर टेक्स्ट। आप लोग याद रख लो क्या, मेकिंग अनइन्फॉर्म्ड, जो कि अनइन्फॉर्म्ड मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो साइफर टेक्स्ट बनाता है ये, ठीक है। कन्फ्यूज़न हम लोग का। एंड डिफ्यूज़न हम लोग का होता है, वो हम लोग का करता है इट इंक्रीजेज द रिटेंडेंसी ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। इसको इतना याद रखो, बस एक लाइन आप लोग कि इट इंक्रीज, ये बढ़ाता है रिटेंडेंसी जो होती है वो भी प्लेन टेक्स्ट की। तो बस आपको इतना याद रखना है। तो हम लोग का ये आंसर होगा कन्फ्यूज़न क्या होता है, मेकिंग अनइन्फॉर्म्ड साइफर टेक्स्ट, और इट इंक्रीजेज द रिटेंडेंसी ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। ये हम लोग का हो गया शैनन का। एंड इसके बाद हम लोग का एक क्वेश्चन आता है कि ये ऐसे कुछ हम लोग को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मिल जाएगा, इसको हम लोग को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग ये जान लो, जैसे हम लोग को पी दिया गया, हम लोग ने पी लिख दिया। और आप लोग जानना, जैसे अल्फ़ाबेट्स के इसमें दिया गया हम लोग को 3C, तो 3 मतलब इससे पहले जो 3 हम लोग के अल्फ़ाबेट आते हैं वही हम लोग लिखेंगे। जैसे पी के 3 पहले क्या आता है, एम। एच के पहले 3 क्या आता है, ई। ऐसे हम लोग ने बनाया, तो हम लोग का आ गया मीट मी। ये हम लोग का हो गया कन्वर्जन। एंड अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे हम लोग को दिया गया है कि 535, इसको कुछ और भी कह सकते हैं बट मुझको नहीं पता था। आप लोग मेन चीज़ सीखो। इसका हम लोग फैक्टोरियल करेंगे तो 5 7 35। तो ऐसा आप लोग लिख देना कुछ। एंड इसके बाद हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे ऐसे साइन बना के। एंड इसके बाद हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट इसका एक ही चलता है कि जैसे 5 है, 5 से पहले एक डिजिट क्या होती है, 4। 7 के पहले क्या होता है, 6। तो हम लोगों ने किया, तो हम लोग का आ गया 35। मल्टीप्लाई कर दिया इसको 4 एंड 6 को, 24 हो गया। GCD वाला ये आप लोग को इसी लॉन्ग वीडियो में देख लेना। एंड अब मेन पे आते हैं बर्थडे अटैक। ये क्या होता है हम लोग का, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। एंड अब हम लोग पढ़ते हैं बर्थडे अटैक। ये क्या होता है हम लोग का, ये होता है इट इज़ अ क्रिप्टोग्राफिक अटैक। एक अटैक होता है क्रिप्टोग्राफी में, एंड विच एक्सप्लॉइट, जो हम लोग का एक्सप्लॉइट करता है द मैथमेटिक्स। एक मतलब आप इसे समझो, एक ये अटैक होता है जो कि हम लोग की मैथमेटिक्स बिहाइंड द बर्थडे प्रॉब्लम, एक बर्थडे प्रॉब्लम होती है, उसकी बिहाइंड की जो मैथ होती है उसको ये ख़राब कर देता है, ठीक। इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी में, ठीक है। तो ये हम लोग का होता है बर्थडे अटैक। के बाद फिर से आप लोग पढ़ लो क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, ये एक हम लोग का अटैक होता है जो कि हम लोग के बर्थडे प्रॉब्लम जो होती है उसके पीछे की मैथ को बेकार कर देता है, वो भी इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी में। एंड इसके बाद हम लोग का आता है एक और इम्पॉर्टेंट, कंप्रेशन फंक्शन इन हैश फंक्शन। ये पूछता है कि कंप्रेशन फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं हम लोग हैश फंक्शन में। तो इसका मैं आपको सिंपल से एक मैंने आंसर बना लिया है अपने पढ़ने के लिए, एंड आपको बता देता हूँ कि देखो इसमें 2 इनपुट लेता है, एक 1 ले लिया, एक 2 ले लिया। 2 इनपुट ले लिए। एंड इसके बाद हम लोग का होता है, जो हम लोग का 1 होता है उसमें क्या होता है, करंट स्टेट ऑफ हैश फंक्शन। जो हम लोग का 1 होता है वो कंसीडर करता है करंट स्टेट ऑफ हैश फंक्शन। और जो हम लोग का दूसरा होता है वो ब्लॉक ऑफ डेटा टू बी हैश्ड, मतलब जो हम लोग एक ब्लॉक बनाना चाहते हैं हैश का, उसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। एक जो हम लोग की हैश फंक्शन की करंट स्टेट होती है वो ले लेते हैं इनपुट में, एंड जो दूसरी होती है जो हम लोग बनाना चाहते हैं, हम लोग हैश करना चाहते हैं जिसको, ठीक है, तो इसको हम लोग कंबाइन कर देते हैं। इससे हम लोग की न्यू स्टेट बन जाती है। तो ये हम लोग का होता है कंप्रेशन फंक्शन इन हैश फंक्शन, ओके। एंड इसके बाद आता है रियल। तो इसका हम लोग का क्या होता है, ये देखो एक सेट ऑफ यूज़र होता है, इसमें काफ़ी सारे यूज़र होते हैं जो कि शेयर करते हैं सेट ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, मतलब उनको क्या क्या सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग को शेयर करते हैं। तो ये होता है रियल। और इसका और थोड़ा सा पढ़ लो आप कि रियल इज़ यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, मतलब ये भी हम लोग का, जैसा कि हम लोग ऑथेंटिकेशन करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक। और इसका हम लोग यूज़ किस चीज़ में कर सकते हैं, हैशिंग में, इनक्रिप्शन में और पासवर्ड में, ठीक। अब इसके बाद हम लोग का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि काफ़ी बार पूछा गया है, वो हम लोग का सर्विस प्रोवाइडेड बाय PGP, ठीक। PGP इसको मैं आगे आप समझाऊंगा, तो इसका पहले इतना याद कर लो आप लोग। इसका है ACCSM 5 पॉइंट होते हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय PGP में। ऑथेंटिकेशन, A से ऑथेंटिकेशन, C से कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड इसके बाद होता है हम लोग का कंप्रेशन। उसके बाद S से होएगा सिग्नेचर कंपोनेंट। उसके बाद होता है मैसेज कंपोनेंट। एक बार आप लोग इसको फिर से याद कर लेना, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंप्रेशन, सिग्नेचर कंपोनेंट,
मैसेज कंपोनेंट, ये कुछ इस तरह से होता है। एंड हाँ, आप लोग एक बार राइटिंग में मत जाना, मैंने सिर्फ अपने पढ़ने के लिए नोट्स बनाए थे, बट सोचा कि आप लोग की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो अब उसके बाद हम लोग का एक क्वेश्चन आता है, वाई डज ESP इंक्लूड अ पैडिंग फील्ड, मतलब ESP को पैडिंग फील्ड की क्यों ज़रूरत होती है। तो पहले आप लोग ये जान लो ESP का मतलब क्या होता है, इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। पहले आप लोग इसका फुल फॉर्म लिख देना, इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। एंड उसके बाद हम लोग का आता है, पैडिंग फील्ड इज यूज्ड फॉर एक्सपेंड द प्लेन टेक्स्ट टू रिक्वायर्ड लेंथ। अब इसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ऐसे आप लोग मत देखो। जैसा कि हम लोग को पैडिंग में ये ESP में हम लोग को 32 बिट होती है, 0 से लेके 31 बिट, तो 32 हुई टोटल, हम लोग के पास 29 बिट है, 2 की जगह हम लोग को खाली पड़ रही हैं, तो पैडिंग हम लोग की वो फिल कर देती है, जिससे कि हम लोग की पूरी 31 बन जाती है। इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं ESP में। एंड उसके बाद हम लोग का आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर SSL सिक्योरिटी लेयर के प्रोटोकॉल होते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। देखो, पहला होता है हैंडशेक प्रोटोकॉल, चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल, चेंज साइफर स्पेक प्रोटोकॉल, अलर्ट प्रोटोकॉल, SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। ये कुछ होते हैं 4 प्रोटोकॉल, एक बार फिर से पढ़ लेना, हैंडशेक, साइफर, अलर्ट, SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। आप लोग ये सब देख लेना जल्दी जल्दी से। एंड हम लोग का आता है स्टेगनोग्राफी, ये क्या होता है। तो स्टेगनोग्राफी होता है हम लोग का, ये एक मेथड होता है हाइडिंग सीक्रेट मैसेज विद इन नॉन सीक्रेट कंटेंट। मतलब इसमें हम लोग के जो सीक्रेट मैसेज होते हैं उसको हम लोग छुपाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट। एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग की एक फ़ोटो होती है, आप लोग जानते हैं पिक्सल से बनी होती है, तो पिक्सल का हम लोग कलर चेंज कर करके हम लोग उस पर अपना मैसेज छुपा सकते हैं, जिससे कि वो देखने में तो नॉर्मल लगेगी, बट उसमें हम लोग का मैसेज भी होगा सीक्रेट, तो जो कि हम लोग ईजिली लोग नहीं पढ़ पाएंगे, जो हम लोग जानते होंगे वही पढ़ पाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्रिप्ट एनालिसिस, ये क्या होता है। देखो, ये हम लोग का यूज़ किया जाता है डिक्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ कोड, डिक्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ कोड, साइफर और इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। क्रिप्ट एनालिसिस किस लिए यूज़ की जाती है और क्या होती है, डिक्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ कोड, साइफर और इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। मतलब डिक्रिप्शन करती है, एनालिसिस ऑफ कोड करती है, एंड साइफर और इनक्रिप्टेड टेक्स्ट के लिए। अब इसके बाद एक हम लोग का क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, बट आप लोग इसको एक तरह से याद कर लो, ये आता है, हमेशा आता है, अगर ये फंस जाएगा तो बढ़िया ही है। प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 13, इसका होता है G12, ऐसे ही आप लोग लिखना, G की पावर 12, 3 = 2 लगा देना, 1 mod 13, इसका आप लोग आंसर याद रखना है 2 6 7 11, 2 6 7 11, तो कुछ ऐसे ही लिख देना आप लोग। ठीक, एंड इसके बाद आता है हम लोग का सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। पहला ऑथेंटिकेट करता है यूज़र को, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डेटा इंटीग्रिटी, मतलब डेटा सही है कि नहीं, सिक्योरिटी करता है। अब इसके बाद हम लोग का आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि होता है X.509 सर्टिफिकेट। ये एक सर्टिफिकेशन होता है जो कि ITU-T स्टैंडर्ड होता है, और ये किस लिए होता है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और ये यूज़ किसके लिए किया जाता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए एंड सिग्नेचर वेरीफाई। देखो, इसका मैं बताऊँ, ये एक सर्टिफिकेट होता है सीधे, एंड ये किस लिए यूज़ किया जाता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, देखो आप लोग पढ़ सकते हो, वेरीफाई पब्लिक की बिलोंग द यूज़र। ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था, पीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रेटी गुड प्राइवेसी। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ये देखो कहाँ गया हम लोग का ये पीजीपी, ये 2 बार आ चुका है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें नाम आपको बदल के दे सकता है, कि सपोज़ आपको कभी पीजीपी दे देगा, कभी आपको दे देगा प्रेटी गुड प्राइवेसी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके देखो कुछ 4 सर्विस होती हैं, ऑथेंटिकेशन, कंप्रेशन, सिग्नेचर कंपोनेंट, मैसेज कंपोनेंट। एंड इसके बाद हम लोग का आता है पीछे इंट्रूशन डिटेक्शन। देखो बेसिकली ये क्या होता है, इट मॉनिटर द नेटवर्क, ये हम लोग की मॉनिटर करता है नेटवर्क, जैसे हम लोग का है जिस पे हम लोग का डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उसको ये ध्यान से देखता है। एंड उसके बाद सिस्टम द आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू अनऑथराइज्ड एक्सेस। देखो बेसिकली इसका क्या काम है, ये हम लोग की नज़र रखता है कि सिस्टम पे कि क्या चीज़ हम लोग की आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, मतलब कौन इसमें ऑथराइज्ड है और कौन अनऑथराइज्ड है, और उसको रिस्पॉन्ड करता है, इसको मतलब ब्लॉक करता है, एक्सेस देता है, मिसयूज़ ना कर पाए, ये चीज़ देखता है। ये जैसा कि हम लोग को सिग्नेचर बेस्ड वाली टेक्नोलॉजी होती है उसी पे बेस्ड होता है।
इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन आता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? सिक्योरिटी डिवाइस विच मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। मतलब फायरवॉल जो होता है वो हम लोग का वो भी नज़र रखता है कि हम लोग का कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, कौन सा जा रहा है, इनकमिंग आउटगोइंग, ठीक। और डिसाइड करता है कि अलाउ करता है, डिसाइड मतलब इसकी ये डिसीजन लेता है कि ये अलाउ करना है कि इसको ब्लॉक करना है। मतलब ये हम लोग का कौन सा अनऑथराइज्ड है कि ऑथराइज्ड है। तो ये हम लोग का यूज़ इसका होता है कि हम लोग के अटैकर से बचाता है मलिशियस एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस से। तो अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताना। एंड थोड़ा राइटिंग और एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा उतना मैटर नहीं करता है, बट आप लोग शायद आप समझ गए होंगे।